नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र-छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आईके हिंदी टारगेट में। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 7/11/2020 हिंदी टीजीटी साक्षात्कार में आयोग द्वारा पूछे गए सवाल इसी तरह आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। जिनका इंटरव्यू हो चुका है, सभी से यह सूचना मिल रही है कि प्रश्न ऐसे ही पूछा जा रहा है, बहुत ना कठिन ना बहुत सरल, आपके अनुसार पूछा जा रहा है। किसी-किसी से पूछ लिया जाता है इतर, लेकिन सबसे वही पूछा जाता है कि आप क्या पढ़कर आए हुए हैं, क्या पढ़कर आई हुई हैं? ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कल वाला वीडियो हम आज आपको बता रहे हैं, क्या-क्या पूछा गया। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या प्रश्न रखे गए थे, पूछा गया जो अब बताया गया और फ़ोनिंग के माध्यम से पता किया गया क्या पूछा गया है, उसको हम बताते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो सारे नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे, जितने भी टीजीटी, पीजीटी रिलेटिव हैं, सब मिलते रहेंगे। और इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी भी करवाई जा रही है। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, क्या पढ़कर आए? क्या पढ़कर आई हैं? ये तो सामान्य प्रश्न है, सबसे पूछा जा रहा है। तुलसीदास जी को, भाई जो आप पढ़कर गए हैं वही तो बताएंगे। तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, रस खान, पद्मावत यानी जायसी, सूरदास, जितने भी आप कवि हैं उनमें से एक ना एक टॉपिक आप तैयार किए होंगे। तो जो टॉपिक तैयार किए हैं उसको अच्छे से पूरी लगन से उसको तैयार करके ही जाइए, उसमें से कहीं भी तनिक भी कमी ना रह जाए। तुलसी की कोई चौपाई सुनाइए। जी हाँ, इनसे पूछा गया था कि तुलसी की कोई चौपाई सुनाइए। तो इन्होंने अच्छे ढंग से सुनाया, पूरी तैयारी करके गए थे तुलसी जी के बारे में और पूरा बढ़िया से इनका इंटरव्यू हुआ। बताएं कि सर, आपके मार्गदर्शन के अनुसार हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हुआ है। तो इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनका इंटरव्यू अच्छा गया हुआ है। इनका कहीं ना कहीं एक सीट सुनिश्चित जरूर होगा। तुलसी के राम और निराला के राम में अंतर बार बार पूछा जा रहा है। तुलसी के राम में अंतर शायद इनसे पूछा गया, तुलसी के राम और कबीर के राम में अंतर। तो सब में अंतर आप लोग जान चुके हैं क्या क्या अंतर है। तुलसी के जो राम है वो मर्यादित पुरुषोत्तम राम है और कबीर के जो राम है, तुलसी के जो राम है वो अयोध्या के राम है और जो कबीर के राम है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म राम है। निराला के जो राम है वो एक बेबस राम है। निराला के राम में तुलसी के राम के भी रूप मिलते हैं और निराला खुद उसमें राम का प्रतिनिधित्व किए हैं, राम की शक्ति पूजा में, ऐसा माना जाता है। कोई एक सवैया छंद सुनाइए। तो आप एक कोई भी छंद तैयार कर लीजिए, कोई छंद या पद जो भी कविता है आपको एक तैयार करके जाना है। तुलसी जी के और अन्य नाम। जी हाँ, इनसे पूछा गया तुलसी जी के और अन्य नाम। तो ये पूरी तरह से तुलसी जी को तैयार की थी। इनका नाम है आरती सिंह और आरती सिंह ने बहुत अच्छे से पूरे तुलसी को मनोभाव से बढ़िया से पढ़ा था और पूरा उनके बारे में एकदम रट ली थी और सब बढ़िया से बताई हुई हैं। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू उनका गया हुआ है। इनसे पूछा गया तुलसी जी के और अन्य नाम। तो आप लोग भी जानते हैं तुलसी जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है। राम वो नाभादास के द्वारा मुगल काल का सबसे बड़ा लोकनायक कहा गया है स्मिथ के द्वारा। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक इन्हीं को कहता है, गिरियर्सन ने कहा है। जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है।
और इसके बाद अमृतलाल नागर ने इनको मानस का हंस कहा है। इनका एक नाम आप लोग जान रहे हैं, बचपन का नाम राम बोला था। ये इत्यादि नाम इनके हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम बताइए। जी हाँ, ये किसी दूसरे से पूछा गया है। तो भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम बताइए, तो आप लोग जान रहे हैं। भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जगमोहन ठाकुर हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, और इसके बाद राधा कृष्ण दास हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं। ये सब भारतेंदु मंडल के कवि हैं। प्रेम घन यानी बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, ये सब। भारतीय भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा या संधि विच्छेद क्या है? तो भारतेंदु का संधि विच्छेद भारत धन इंदु होगा। भारत धन इंदु होगा। मून ऑफ इंडिया इन्हीं को कहा जाता है। इनका संधि विच्छेद यही होगा। गुण संधि है इसमें। अगर पूछे कौन संधि, तो गुण संधि आपको बता देना है। भारतेंदु युग की कुछ पत्रिकाएं बताइए। तो भारतेंदु युग की पत्रिका आप जान रहे हैं, कविवचन सुधा है, बाला बोधनी है, केवल महिलाओं के लिए है, ब्राह्मण है, इसके बाद प्रेमगन की दो पत्रिकाएं हैं, आनंद कादम्बनी है, नागरी नीरद है। ये सब भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु जी के पिता कौन थे? तो भारतेंदु जी के पिता गिरधर गोपाल दास थे। विभावना अलंकार और विशेषोक्त अलंकार में अंतर। विभावना अलंकार और विशेषोक्त अलंकार में अंतर क्या है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। विभावना में कारण, बिना कारण के कार्य का होना जहाँ पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार है। और विशेषोक्त अलंकार में कारण के अभाव में कार्य का ना होना। जी हाँ, दोनों में बस यही फर्क है। विभावना में यहाँ कारण नहीं तब भी कार्य होता है, और विशेषोक्त में कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पाता। ये अंतर दोनों में है। जैसे यहाँ बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो यहाँ पग नहीं है तब भी, यानी पैर नहीं तब भी चल रहा है, कान नहीं तब भी सुन रहा है। विशेषोक्त में क्या होगा? मेरे दो दो नयन बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, यानी लगातार आंसुओं की बारिश हो रही है, लेकिन कह रहे हैं मैं प्यासी की प्यासी, लेकिन प्यास उनकी नहीं बुझ रही है। तो वही विशेष अलंकार का उदाहरण तो वही होगा, मेरे दो दो नयन बरसते। समास किसे कहते हैं? तो समास जान रहे हैं, किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द से ही समास की उत्पत्ति होती है, समास बनते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप। ये आप बता सकते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले कारक को ही अनुभाव कहा जाता है। जी हाँ, जो मनोगत भावों को व्यक्त कर दे वही क्या है? अनुभाव है। ये 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक भाव, कायिक, वाचिक, आहारी। तो आपको सात्विक के अंतर याद करना है। सात्विक आपके पुनः 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी को अनुभाव कहते हैं। आयात संधि का सूत्र लिखकर बताइए। जी हाँ, आयात संधि का सूत्र आप लोग लिखकर 1 2 3 4 5 बार उसको रट लीजिए। कैसे लिखना है, शुद्ध लिखना होगा वहाँ, अशुद्ध नहीं। वही देख रहे हैं, तो कैसे लिखना है हम आपको बता दे रहे हैं। यच्चो अय वाह या वाह। आपको 3 4 बार में पढ़ना, तभी आपको सही से आप लिख पाएंगे। पहले यचो, फिर अय, फिर वाह, फिर या वाह। नहीं तो उसी में आप गड़बड़ कर देंगे। 3 बार कहेंगे यचो अय वाह या वाह, तब जाके आपका शुद्ध होगा। ठीक। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? प्रवर्तक कह सकते हैं, प्रणेता कह सकते हैं। तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक आप जान ही रहे हैं, निराला जी हैं। कौन है? निराला जी हैं। ठीक। प्रश्न पूछे गए
अब आज जो प्रश्न पूछे जाएँगे उसको हम फिर शाम तक आपको ज़रूर बताएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।